जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग। हम बात करने वाले हैं जो न्यूज चल रही है 81,000 भर्तियां यूपी में आने वाली हैं। तो ये जो भर्तियां हैं ये वाकई में 81,000 आने वाली हैं या फिर ये चुनावी जुमला है। सभी कोचिंग संस्थान जितने हैं सब बता रहे हैं कि इतनी भर्तियां, कोई बता रहा है 81,000 आएंगी, कोई बता रहा है 40,000 आएंगी, कोई बता रहा है यूपीएसआई के 10,000 आएंगी, कुछ कह रहे हैं कि 45,000 खाली एसआई की आएंगी, 4-5,000 आ जाएंगी, कुछ आएंगी। जितने भी लोग बना रहे हैं सब अलग अलग बना रहे हैं। तो क्या ये बात क्या है, कहाँ तक सही है, तो इसी पर चर्चा करने के लिए हम कुछ पेपर कटिंग्स और ट्वीट्स लेके आए हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले दिया गया है कि ठीक है, यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक भर्तियां होंगी, सीएम योगी। 81,000 से अधिक मतलब लगभग 81,000। तो क्या है, वित्तीय वर्ष 2026-27 में पुलिस विभाग में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए तैयारी हो रही है। ये न्यूज है। और ये वाला जो पेपर कटिंग है वो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया गया था। चलिए इसमें भी देखेंगे आगे चल के। फिर कह रहा है पुलिस में इस वर्ष होंगी 81,000 से अधिक भर्तियां। तो ये तो न्यूज हर जगह है, लगभग हर पेपर में निकल के आ रही है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये चुनावी जुमला होगा। भर्तियां तो आएंगी, अब कितनी आनी है ये चीज देखने वाली होगी। तो इसमें बताया है कि इस वर्ष पुलिस विभाग में 81,000 से अधिक भर्तियों अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, उप निरीक्षक, आरक्षी नागरिक पुलिस, रेडियो सहायक, परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय सहित विभिन्न श्रेणियों में आएंगी। यानी कि सभी क्षेत्रों में आने वाली हैं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, एएसआई हो, मिनिस्ट्रियल वाली हो, रेडियो ऑपरेटर की हो, फायरमैन की हो, सब में भर्तियां आने वाली हैं। किस डिपार्टमेंट में कितनी आएंगी इसका जानकारी कोई नहीं है कि किस आएगी। इसमें बताया गया है कि और भी जो भी सुरक्षाकर्मी जिसकी तैनाती ज्यादा दिनों से एक जगह पर है, 5 साल से अधिक हो गया है, उनका ट्रांसफर किया जाएगा। ये चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगली पेपर कटिंग क्या है। यूपी पुलिस इस वर्ष 81,000 पदों पर की जाएगी भर्ती, सीएम योगी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें एक टर्म यह है कि इस 25 जो वित्तीय वर्ष है वो 26 और 27 वित्तीय वर्ष 26-27 में आपको 25,000 भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, ये चीज है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन की बात यहां पर आती है कि इसने कहा कि 81,000 भर्तियां तो देंगे, लेकिन अब इस बैठक में क्या कहा, उप निरीक्षक नागरिक सिविल पुलिस लाइन, रेडियो सहायक, परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, उप निरीक्षक गोपनीय सहायक श्रेणियों में 81,000 से अधिक तो पद आएंगे। लेकिन इसमें एक चीज और भी कहा, इसमें से कुछ की प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई है। ठीक है, कुछ की प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई है। यहां से कंफ्यूजन आता है कि ये जो 81,000 पद हैं वो पूरे पूरे न्यू आएंगे या फिर कुछ जो भर्तियां इसमें अभी प्रचलित चल रही हैं, चाहे वो कांस्टेबल की हो, एसआई की हो, या ये चीजें इसमें जुड़ जाएंगी। और जो होमगार्ड की भर्तियां चल रही हैं क्या वो भी इसी में जोड़ी जाएंगी। यही भर्तियां तो नहीं है 81,000। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही चीज का है। अब इसमें देखिए क्या कहा है। पहले सोचते थे नौकरी, या जो ये कटिंग है ये भी डाउनलोड की हुई है। ठीक है, 9 लाख सरकारी नौकरियां, ठीक है, 60 लाख रोजगार निजी क्षेत्र में, जिसमें से पुलिस विभाग में सिर्फ 2 लाख से अधिक और 81,000 की तैयारियां चल रही हैं। 2 लाख से ज्यादा पुलिस विभाग में भर्तियां आई हैं। तो ये बात तो सही है कि जो जितनी भर्तियां यूपी में आई हैं पिछले कुछ सालों में या पिछले 10 सालों में देखा जाए, शायद ही किसी स्टेट में इस लेवल की भर्तियां आई होंगी। बहुत ज्यादा बल्क में भर्तियां आई हैं। चाहे हम 41,520 की भर्तियां देख लें, फिर उसके बाद जस्ट 49,000 आ गई, फिर 60,000 आई, अभी 32,000 पे प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसी कांस्टेबल की तो बहुत सारी भर्तियां आ गई हैं। समझ में आ रहा है। फिर यूपीएसआई की भी आई, 2021 में शायद आई थी, 2021 में, फिर 2025 में भी यूपीएसआई का प्रक्रिया चल रहा है। रेडियो ऑपरेटर की तो चली रही, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, एसआई, एएसआई जो मिनिस्ट्रियल वाली आती हैं वो तो आती ही रहती हैं हर साल, लगभग कुछ न कुछ 900 1000 पोस्टें आती रहती है। तो लगभग
ये सब भर्तियां प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस समय यूपी में जो पुलिस विभाग की हैं वो बहुत सारी भर्तियां पिछले सालों में आई हुई हैं, लेकिन जो मेन चर्चा है वो है 81,000 पे। ये जो भर्तियां हैं वो न्यू आने वाली हैं या फिर इन जो भर्तियां प्रचलित चल रही हैं इसी में जोड़ दी जाएंगी। तो ये देखिए भारत समाचार का ट्विटर हैंडल है, इसमें कह रहा है 81,000 से अधिक पद आएंगे। ठीक है, एक चयन मेरिट होगी, नियमावली होगी, सुचारिता पारदर्शिता सुनिश्चित हो, ये सब किसी ने स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हो एग्जैक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी से भी आया है ट्वीट, युवाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वर्ष 81,000 से अधिक पदों पर पुलिस भर्ती की तैयारी चल रही है। 81,000 से अधिक वित्तीय वर्ष 2026 और 27 में है। ठीक है, अब ये जो भर्तियां आई हैं, ये जो भर्तियां आई हैं, हमने कहा जो 32,000 प्रचलित हैं, 32,000 लगभग कांस्टेबल की हैं, या जो 4500 कुछ हैं लगभग भर्तियां एसआई की हैं। ये जो इससे पहले जो भर्तियां आई हैं ये किस वित्तीय वर्ष में आई हैं? ये 2025-26 में आई है ना, 2025-26 में आई है। लेकिन जो बात करी जा रही है वो करी जा रही है 26 और 27 की। तो इससे ये स्पष्ट तो है ही है कि जो भर्तियां आने वाली हैं वो पूरी 81,000 आनी चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर आज तक का देख लीजिए, सेम वही चीज है, किसी चीज उसने 26-27 में आपको देना है 81,000। ये चीज सिर्फ एक जगह पेपर में मिली है कि जिस पर कुछ की प्रक्रिया स्टार्ट भी है, चल भी रही है, लेकिन बाकी सभी जगह सिर्फ इतना लिखा गया है कि जो 2026 और 27 में हमारी 81,000 भर्तियां आने वाली हैं। इसमें से कितनी होंगी कांस्टेबल की, कितनी होंगी एसआई की, ये किसी को कोई जानकारी। ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस से इसका ट्विटर हैंडल है, उसमें भी यही चीज सेम बताई गई है। योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में पुलिस विभाग की इकाइयों द्वारा जारी गतिविधियों और भावी कार्य योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। समझ में आया? तो इसका मतलब सीधा सा है कि आनी तो चाहिए 81,000 भर्तियां, लेकिन क्या ये सही है? तो हम ये चीज बिल्कुल नहीं कहेंगे कि 81,000 भर्तियां आएंगी, जहां पर कहीं कहीं पर ये भी चीजें हमने आपको दिखाया कि इसमें कुछ पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। तो अब जो भी कोचिंग संस्थान या जो भी वीडियो बना रहे हैं वो ये चीज बता रहे हैं कि लगभग 40,000 पे भर्ती चल रही है, क्योंकि 40,000 पे भर्ती चल रही है और लगभग 40,000 के आसपास ये भर्तियां और आएंगी। क्या उनको ये चीज पता है कि एग्जैक्ट यही है? ऐसा किसी को कुछ नहीं पता। सभी जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं इस पे, उनको सिर्फ इतना पता है कि भर्ती आएगी। सब अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है इतनी आ जाए, 10,000 एसआई की आ जाए, 15,000 एसआई की आ जाए, 5,000 एसआई की निकल आएंगी नई भर्तियां। जो चल रही है भर्ती प्रक्रिया, इसमें कुछ बढ़ जाएंगी पोस्टें। हालांकि ये मांग मैंने कहूंगा गलत है, लेकिन क्या वाकई में 81,000 आएंगे, ये चीज पे आप बिल्कुल भी फोकस मत करिए। वैकेंसी कितनी आएंगी किसी को कुछ नहीं पता, जब आ जाएंगी, जितनी वैकेंसी आएंगी वही फाइनल होगा। अब ये न्यूज इतनी बड़ी है, हर पेपर में निकली है कि 81,000 पद आएंगे 2026-27 में यूपी पुलिस में। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ जुमला है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो भरोसा उठ जाएगा, जनता का भरोसा आप पे उठ जाएगा। 2027 में चुनाव भी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ही बोलना पड़ता है। न्यूज तभी आप बनाते हैं अपने ट्विटर हैंडल से, आप खुद ट्वीट करते हैं कि इतनी वैकेंसी देंगे तो आपको देनी पड़ेगी। बस अर्थ यही है कि 81,000 पूरी देना है या फिर 40-45,000 ही वैकेंसी देनी है, इसमें कुछ पे प्रक्रिया चालू है, क्योंकि जो इस समय चालू है वो भी 26-27 में ही उनका ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। फिर इसमें कहीं पर मिल रहा है कि आपका दिसंबर तक पेपर कंप्लीट होने की तैयारी है, तो दिसंबर तक भर्ती पूरी हो जाएगी, इसकी संभावना तो काफी कम ही है, क्योंकि अभी जो चल रही है उसकी प्रक्रिया चालू है। अब अप्रैल में आपका होमगार्ड का एग्जाम है, मई में आपका कांस्टेबल का एग्जाम है।
दरोगा का आपका पेपर हो चुका है, जिसका रिजल्ट आने वाला है, कुछ समय बाद आ जाएगा, उम्मीद है 20-25 तक आ सकता है। ठीक है, तो हमारा सुझाव बस आपको यही है कि किसी को कुछ नहीं पता है कितनी भर्ती होने वाली है, कितने पेपर कितने भर्ती होने वाली है, कितनी वैकेंसी आ रही है, ये चीज किसी को नहीं पता है। समझ में आया? ये चीज किसी को नहीं पता कितनी वैकेंसी है, कितनी भर्तियां होने वाली है, बस इतना पता है कि भर्ती आएंगी। तो हमारा सुझाव आपसे बस यही है कि आपको ये नहीं ध्यान देना है कि कितनी भर्तियां हैं। भर्ती चाहे 20,000 आए, 30,000 आए, 50,000 आए, 60,000 आए या 80,000 आए, सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जो तैयारी करेगा, जिसका कोर्स कंप्लीट रहेगा, जिसका सिलेबस कंप्लीट रहेगा, जिसने रिवीजन कर रखा होगा, उसी का सिलेक्शन होगा। आप अगर ये न्यूज देखते रहेंगे कि कितनी भर्ती आएंगी, 10,000 आएंगी, 15,000 आएंगी, 20,000 आएंगी, दरोगा के 50,000 आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपना अपना अंदाजा लगाते हैं, अपना अपना आइडिया देते हैं कि हाँ इतना है, बच्चे खुश हो जाएं, बस किसी तरीके से हमारा वीडियो देखा जाए, बस ये चीज है। तो आपसे बस यही है कि आप कहीं से भी पढ़िए, हम नहीं कह रहे हैं किस बुक से पढ़ना है, आप किसी से भी पढ़िए, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर पुलिस विभाग में आपको आना है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आपको हम बता दें। देखिए, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ तो पढ़नी है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको हिंदी भी पढ़ना है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। सेम क्या मिलेगा? मैथ आपको सेम मिलने वाली है, रीजनिंग आपको सेम मिलने वाली है, हिंदी आपको सेम। ये 3 सब्जेक्ट तो आपको, चाहे आप दरोगा का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसआई का एग्जाम दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रेडियो का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसआई मिनिस्ट्रियल का दे रहे हैं, बस इसमें क्वालिफिकेशन की बात आ जाती है। किसी में कंप्यूटर मांगेगा, किसी में कंप्यूटर नहीं मांगेगा। अगर आप रेडियो का दे रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर मांग लेगा, आप कंप्यूटर के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। एसआई मिनिस्ट्रियल का देंगे, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। दरोगा का देंगे तो उसमें मूल विधि एवं संविधान का पोर्शन ज्यादा हो जाएगा। कांस्टेबल का देंगे तो बराबर मिक्स सब रहेगा। बस इतना ही तो अंतर है। तो कोई भी वैकेंसी आए, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। वैकेंसी जब आएगी, जिसकी तैयारी पूरी होगी उसी का सिलेक्शन होगा। चीजें समझ में आई कि नहीं? तो आपसे बस यही गुजारिश है कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, जो चलता रहेगा मंजिल तक वही पहुंचेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।